Hello, my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of journal. You have sent me the problem of question number 10 and 11. This one is the last video, I think, for the journal. The steps involved in passing the entry. So now come to the point, question number 10. Question number 10, try to deserve the information given in the question. I am going to read the questions. Sold goods to Shruti for ₹80,000. पहला स्टेप ये है बेटा कि हमने श्रुति को 80,000 का सामान बेचा एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। 15% का ट्रेड डिस्काउंट हमने उस पर लगाया एंड 4% कैश डिस्काउंट और 4% जो है कैश डिस्काउंट हमने लगाया। रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक और तुरंत एक 75% जो भी हमारा पैसा हो रहा है उसका 75% हम जो है चेक के रूप में रिसीव कर ले रहे हैं। तो पहली जो एंट्री होगी आप सीधे एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 के अनुसार श्रुति को हमने सामान बेचा 80,000 का, 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। 15% 12,000। अब हमने जो सामान बेचा है ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद 80,000 में से 12,000 हमने माइनस कर दिया। 0 0 68,000 का सामान बेचा। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी इसकी श्रुति डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्रुति ऑन क्रेडिट। अमाउंट होगा 68,000। 68,000। अब तुरंत 75% 4% कैश डिस्काउंट है तो 75% अमाउंट जो है हम लोग तुरंत चेक के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। तो दूसरी एंट्री होगी चेक ऑन हैंड। चेक ऑन हैंड अकाउंट डेबिट। अब इसका 75% निकालोगे। 75/100 0 0 51,000। 51,000 हम तुरंत कैश के रूप में पा रहे हैं जिस पर 4% का हमारा कैश डिस्काउंट है। तो 51,000 का 4% निकालेंगे आप। 0 0 0 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। 2,040 रुपीज कैश डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्रुति।
देने वाला कौन है? श्रुति है। गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। अब यहां पर बेटा आप देखेंगे अमाउंट जब भरेंगे तो आपका 2040 रुपीज डिस्काउंट हो गया और 51,000 माइनस 2040, 51,000 माइनस 2040, 0698 48,960 रुपीज आप चेक के रूप में पा गए और यहां पर हो गया 51,000। ये एंट्री होगी। देखें इस क्वेश्चन को एक बार और समझें कि श्रुति को हमने 80,000 का सामान बेचा, 80,000 का सामान बेचने पर 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो हमारी पूरी टोटल बिक्री 68,000 की हुई। अब हमको चेक मिल रहा है जिस पर हम 4% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो चेक कितने का मिल रहा है? 75% रिसीव्ड इमीडिएटली थ्रू अ चेक। चेक के द्वारा जो हमने सामान बेचा है उसका 75% अमाउंट निकाले तो 51,000 हुआ। तो 51,000 रुपीज का हम 4% डिस्काउंट निकालेंगे तो हो गया 2,040 रुपीज। ये तो नहीं मिलेगा, तो चेक हमको मिलेगा कितने का? 48,960 रुपीज का। 2,040 हमने छूट दिया है तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,040 और टू श्रुति 51,000 उसने पेड कर दिया। इस तरह से ये एंट्री हुई। सीधा सीधा हिसाब करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा फॉर ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। मतलब वो सेल का था और ये परचेज का है, तो आप सीधे क्या करेंगे? तीसरी एंट्री जो होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट किससे खरीद रहे हैं? रिचा से। टू रिचा, रिचा से हमने सामान खरीदा। अब ये कितने का खरीदा? ट्रेड डिस्काउंट है, ये है आपका 10% का, 60,000 रुपीज का है, तो 10% निकालेंगे 6,000, तो इसका मतलब हमने सामान खरीदा 54,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 60,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 54,000। अब इसका क्या कर रहे हैं हम? तुरंत जो है इसको 60% अमाउंट पेड किया जा रहा है चेक के द्वारा। तो यहां पर चेक के द्वारा जब अमाउंट पेड करेंगे तो इसका 60% आप निकालें। जो अमाउंट है 54,000 का 60%, 54,000 इंटू 60/100, 0 0 0 कैंसिल कर दिया, 00 हो गया, 4 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 32,400 रुपीज हम कैश पेमेंट दे रहे हैं चेक के माध्यम से। हम जो है 32,400 रुपीज चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं और इस पर हमको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। हम रिसीव कर रहे हैं क्योंकि हम पेमेंट दे रहे हैं, तो यहां डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। तो आप निकालेंगे 32,400 इंटू 5/100, 5% का डिस्काउंट मिला है आपको।
इक्वल टू 0 to 1620 रुपीज। अब पेमेंट करेंगे तो यहां लिखेंगे रीचा डेबिट रिसीवर है टू बैंक टू डिस्काउंट। यहां पर डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आप छूट प्राप्त किया जा रहा है, तो जब प्राप्त होगा तो हमारे लिए इनकम हो जाएगा वो, और इसलिए वो क्रेडिट होगा। अब डिस्काउंट हमारा कितना है 1620 रुपीज। तो हम अमाउंट कितना पाएंगे, जो चेक हम रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं 30,780 रुपीज, और यहां पर हो जाएगा 32,000। दोनों कंट्रास्ट है बेटा। यहां पर देखें कि हमने श्रुति से 68,000 का सामान खरीदा, 75% अमाउंट हमने चेक के द्वारा रिसीव कर लिया, और जिस पर हमने 2040 रुपए का मतलब 4% का हमने डिस्काउंट दिया। यही है क्वेश्चन में, हाँ 4% का कैश डिस्काउंट। तो 68,000 का 75% हमने जब निकाला तो हमारा 51,000 आया। 51,000 का 4% जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो निकालेंगे तो 2,040 रुपीज आएगा। तो हमको चेक प्राप्त हुआ कितने का, चेक ऑन हैंड 48,960 रुपए का, 51,000 का पेमेंट हो गया। बाकी अभी बाकी ठीक उसका कंट्रास्ट है। परचेजिंग में भी ये कंडीशन हो सकती है। आप देखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 60,000 का हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदा सामान, तो हमारा 60,000 का 10% 6,000 होगा, और 6,000 हमने 60,000 से माइनस किया तो हमारी एक्चुअल परचेज हो गई 54,000। 54,000 का सामान खरीदा हमने, और उससे 60% हमने पेमेंट चेक के माध्यम से किया। 60% का पेमेंट, जब इसका 60% हम निकाले तो 32,400 रुपए है। 32,400 का हमने पेमेंट किया, और उस पर हमको पार्टी ने 5% का छूट दिया, तो 5% निकाले तो 1,620 रुपए हमारा इनकम हुआ। तो टू डिस्काउंट और टू बैंक। अब यहां पर कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है कि यहां पर चेक ऑन हैंड लिखे हुए हैं, यहां पर हमने बैंक क्यों लिखा हुआ है। हम जब पेमेंट करते हैं तो बैंक के माध्यम से चेक ऑन हैंड, और जब चेक रिसीव करते हैं, अगर ये चेक रिसीव करते और ये इंफॉर्मेशन होता क्वेश्चन में कि उसी दिन उसे बैंक भेज दिया गया, तब यहाँ चेक ऑन हैंड न लिख करके बैंक अकाउंट डेबिट कर, मतलब हमारा पैसा बैंक में जमा हो। अभी ये चेक हमारे हाथ में है, हमारे गले में है, हमारे तिजोरी में है, इसलिए यह चेक ऑन हैंड लिखा। इस तरह से ये एंट्री बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, सेम इसी तरह का है। परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर ₹50,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। ठीक इसी तरह से एंट्री करेंगे जैसे ये है। सबसे पहले लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू हेनरी। क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू हेनरी। क्वेश्चन नंबर 11 में परचेज अकाउंट डेबिट टू हेनरी।
अब यहां पर देखेंगे बेटा कितने का है सामान आपका। क्वेश्चन में दे रहा है कि आप 50,000 का 10%, मतलब 50,000 का 10% जब माइनस करेंगे तो 5,000 होगा, मतलब आपकी परचेजिंग 45,000 की, 45,000 की। अब इसका 60% अमाउंट आप रिसीव कर ले रहे हैं। सिक्सटी % अमाउंट जो है आप चेक के द्वारा रिसीव कर रहे हैं, तो ठीक उसी तरह से चेक ऑन हैंड पेमेंट कर रहे हैं ना, आप पेड 60% अमाउंट बाई चेक। किसको पेमेंट कर रहे हैं? हेनरी को। हेनरी डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड इसको बोला जाता है। अब आप देखेंगे अमाउंट क्या क्या होगा। 45,000 का 60% पहले निकालिए। 45,000 का 60%, 60/100, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 0, 27,000। 27,000 आप सीधे यहां हेनरी के पास लिख दिए। अब उसके बाद देखिए इस पर डिस्काउंट आपका है 4%, तो इसका 4% निकालेंगे। 4/100, 0, 1,080 रुपीज। 1,080 आपका डिस्काउंट हो गया। उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे 27,000 में से 1,080, तो आपको मिल जाएगा कि कितना आपने कितने का चेक काट के दिया। 9 0 10 25,920 रुपए। 25,920 ये एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री है बॉट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर 2 लाख एट टर्म्स 5% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। कैश के माध्यम से वो कर रहे हैं। यहां भी बॉट का मतलब खरीदा, परचेज है, तो यहां भी लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। अमित से आपने खरीदा है, टू अमित। कितने का है? आपका 2 लाख रुपए का है और 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 2 लाख का 20% निकालेंगे 40,000 आएगा आपका। 40,000 माइनस करेंगे तो आपकी परचेज हो जाएगी 1,60,000 की। 1,60,000। अब पेमेंट उसी तरह से कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ 3/4 अमाउंट। 3/4 इसका निकालेंगे 1,60,000 इंटू 3/4, 1,20,000 का पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे अमित डेबिट 1,20,000 टू कैश दे रहे हैं, आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, टू डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको, टू डिस्काउंट। आप देखेंगे कि इसका 1,20,000 का डिस्काउंट आपका है 5%। 5% 1,20,000 का आप निकालेंगे, यहां देख लें
1,20,000 ऐसे कर लेना चाहिए आपको, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। 0000 20 6,000। तो यहां पर आपका डिस्काउंट हो गया 6,000 का और 1,14,000। सिंपल सा एकदम हिसाब किताब कर सकते हैं आप, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आ सकती। उसी तरह से सेलिंग का है, सेलिंग का भी मैंने आपको बताया था, वहां पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा जो आप डिस्काउंट देंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से आप सॉल्यूशन बनाएंगे, इस तरह से जर्नल किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।